बेटा हेल्थ के साथ इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? तू तो खुद इतनी बड़ी डॉक्टर है, सबका इलाज करती है, हाँ? और खुद ही डॉक्टर की बात नहीं मानी। इतना जरूरी था कि मैच खेलना? पूरी भाई साहब पर गई है। ड्यूटी के आगे पीछे कुछ दिखाई नहीं देता डॉक्टर सुमन को, है ना सुमन? पापा मुझ पे भी थोड़ी बहुत गई है, वो भी बता दो। मुझे तो कोई क्रेडिट ही नहीं देता। वैसे चाची का है, वो नहीं आई? बेटा वो वीर के साथ तेरे संजू मामा के पास गई है। उनकी भी तबीयत आजकल थोड़ी ठीक नहीं। ओह, तो चाची तो ऑलरेडी बहुत टेंशन में होगी। आप प्लीज मेरे बारे में उन्हें कुछ मत बताना, वरना। तू बहुत लेट हो गई है। हमारे घर में वो लाउड स्पीकर है ना, उसने सारा अनाउंसमेंट कर दिया पहले। अरे कंचन, इस तरह से तो उनकी परेशानी और बढ़ जाएगी। नहीं बताती तो मेरी परेशानी बढ़ जाती ना, क्योंकि चाचू घर पे आके पता नहीं कितने दिन तक सुनना पड़ता कि मम्मी को बहन के बारे में इतनी बड़ी बात नहीं बताई। ना बाबा ना। अब ये तो बच गई। हाँ? बीना मुझे हर 5 मिनट में फोन करके पूछ रही है सुमन कैसी है, उसका पैर कैसा है, कमजोर तो नहीं हो गई, डॉक्टर को दिखाया कि नहीं दिखाया। बेटा अब मैं बीना को वीडियो कॉल करूं तो बात करेगी? चाचू आप प्लीज टेंशन मत लो, मैं चाची को खुद फोन कर दूंगी थोड़ी देर में। हाँ बेटा, थोड़ा आराम कर लो, बाद में बात कर लेना सबसे। और वैसे भी अभी तो रमेश जी ने मोर्चा संभाला हुआ ना, क्यों रमेश जी? दीदी हम आपके लिए ना कड़क वाली चाय बना कर लाते हैं जी। एक्सक्यूज मी। श्रवण कहीं दिखाई नहीं दे रहा। उसे तो जबरदस्ती प्रैक्टिस के लिए भेजना पड़ा। चाचू चैंपियनशिप के लिए उसके भी तो मैचेस है ना। ये तूने बहुत अच्छा किया। अब तेरी देखभाल के लिए हम सब तो हैं ही, है ना? और नहीं तो क्या, मैं हूं ना यहाँ भाभी के लिए। आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं हॉल में ही हूँ। थैंक यू अवनी। चन पता नहीं। अब चाचू आपको देर हो रही है ना, तो आप जाइए। मेरा मतलब है कंचा को थोड़ी देर मेरे साथ रहने दीजिए। जैसी तेरी मर्जी। चल तो अपना ध्यान रख। हाँ अच्छा जी, मैं चलता हूँ। नमस्ते नमस्ते रमेश जी, आइए। आई नो तुमसे आज मिलना था, पर सॉरी बंटी, अभी आना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लो कर लो बात। अरे अगर आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो कल पॉसिबल कर लेंगे ना, है कि नहीं? अच्छा और बताओ क्या चल रही है? अब जो चल रहा है सब कुछ तो बता दिया तुम्हें। मैच खेलते टाइम सुमन की चोट और बढ़ गई थी, पर क्योंकि मेरी बहन है जीत कर ही आई है। अब और क्या बताऊं तुम्हें? कुछ भी वो किया है ना, तुम कुछ भी बताती हो ना तो पता नहीं क्यों सब बढ़िया लगने लगता है। बंटी तुम्हारे अच्छे लगने के लिए मैं अखबार की तरह शुरू हो जाऊंगी क्या? हेडलाइन 1, हेडलाइन 2, तुम्हें जो पूछना है वो साफ साफ पूछो ना। पूछना तो बस बहाना है तुमसे बात करते रहने का कांचा जी ना। फोन नहीं रखना चाहते हम तो सवाल पूछ लेते हैं। अच्छा और श्रवण मियाँ क्या कर रही है? बंटी श्रवण घर पे नहीं है, तुम ना एक काम करो, सबसे आके ना यहीं पे पूछ लो। अरे हम वहाँ आ ही रहे थे, पर फिर वो हमको लगा कि चूंकि तुम भी हुआ हो और अगर हम भी हुआ आ गए तो फिर वो क्या मतलब वो ओकवर्ड सा हो जाएगा, इसीलिए हमने सोचा कि। एक्सक्यूज मी, मेरे आने से तुम ऑकवर्ड क्यों हो गए? नहीं ओकवर्ड नहीं, लुक फॉरवर्ड कर रहे थे हम, क्योंकि क्या ना हम भी हुआ आ ही रहे थे तो। हाँ ठीक है, तो फोन पे क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, आ जाओ। ओके बाय। पता नहीं ये कांचा चीना ऐसे बात कर रही है जैसे पहली बार मिल रही हो, पर शायद उसके आसपास कोई हो भी तो सकता है। वो क्या है ना, ये लड़कियों को ऐसे बहाने बनाने पड़ते हैं बंटी मियाँ, समझा के लो। मैंने सबको क्लियर कर दिया है कि जब तक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप चल रही है सारे ऑफिसर्स का ध्यान इस ओर होना चाहिए। जी बिल्कुल सर। इनफैक्ट हमारी रेजिमेंट के ऑफिसर्स ने इस बार जितनी मेहनत की है, आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी सर। गुड। चौधरी ध्यान देना कि कोशिश सिर्फ प्रैक्टिस तक ना रह जाए, परफॉर्मेंस भी शानदार हो। श्योर सर, थैंक यू। सबको मेरा बेस्ट विशेष देना। बिल्कुल सर। जय हिंद। ऑफिसर्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो कमबख्त मेरा ट्रांसफर तो टलता ही रहेगा ना।
परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा सबको। ग्रेट शॉट मेजर, आज तो आप कमाल फॉर्म में हो, एक के बाद एक सारे ही मैच जीत रहे हो। ये दिन रात प्रैक्टिस का कमाल है कैप्टन। सुमन का फोन। सौरभ, मैं 2 मिनट में आया। ठीक है सर। जय हिंद सर। जय हिंद श्रवण, हाउ आर यू? आई होप कि तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी। हाँ सर, बहुत अच्छी चल रही है। गुड। याद रखना श्रवण, हारना कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छी प्रैक्टिस ही नहीं, अच्छा रिजल्ट भी चाहिए, और अच्छा रिजल्ट यानी कि जीत। बहुत एक्सपेक्टेशन है तुम्हारे साथ। सुमन के पैर में चोट लगने के बाद भी मैंने प्रैक्टिस मिस नहीं की सर। मैं अपना 100% दे रहा हूँ। सुमन ने पाँव में चोट लगने के बाद भी अपनी रेजिमेंट के लिए मैच जीता। यही एक्सपेक्टेशन मेरी तुम्हारे साथ भी है। ऑल द बेस्ट। सर, ये मैच हम ही जीतेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद। गुड। इतने दर्द के बावजूद आज मैंने जैसे परफॉर्म किया, वो एनर्जी, वो हिम्मत, वो सब कुछ श्रवण की वजह से थी कंचा। मैडम, स्कूल में मैच के एक दिन पहले जब तेरा रैकेट टूट गया था और तुझे मैंने अपना दिया था, तब मुझे तो कोई क्रेडिट नहीं मिला था। तब तो जीती हूँ मैं अपनी दम पे बोला था। दो बातों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तूने मुझे रैकेट दिया था और श्रवण ने मुझे उस कोर्ट पर खड़े रहने की हिम्मत दी थी, वरना जब कोई लाइफ में होता है ना जो आप पर इतना भरोसा करता है, वो जो फीलिंग होती है ना, वो शायद तू तब समझेगी जब तू खुद महसूस करेगी। जब श्रवण जैसा कोई लाइफ में साथ में हो तो ये मुश्किल लाइफ भी आसान लगने लगती है। पर इस मुश्किल लाइफ की आर्मी स्पोर्ट्स चैंपियनशिप तो फिर भी कोई एक ही जीतेगा ना। सच सच बता सुमन, क्या चाहती है? किसकी रेजिमेंट जीते, तेरी या श्रवण की? कंचम ग्राउंड की बातें हमारे बीच कभी नहीं आने देते, तो इस बात का कोई पॉइंट ही नहीं है। अच्छा एक बात सुन, एक बात पूछनी थी तुझसे। वाह, सुमन तिवारी मल्होत्रा बनते ही पूछने से पहले परमिशन लेने लगी है। क्या बात है। कुछ भी बोलती। सुन ना, मेरा मतलब है कि तू किसी को पसंद करती है क्या? सुमन, मल्होत्रा बनती तो ऐसे आंटी टाइप्स क्वेश्चन करने लगेगी, ये मैंने नहीं सोचा था। बात को घुमा रही है मतलब। ओए, अपनी भावनाओं पे ब्रेक लगा मैडम, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। रिश्ता विश्ता तो सब ठीक है, लेकिन पुत्र एक बात तूने बिल्कुल सही कही कि बिजनेस के मामले में कागज पत्तर एकदम टिप टॉप होना चाहिए। जी आंटी, वही सबसे जरूरी है। मैं चाय बनवाती हूँ तुम्हारी। सॉरी आंटी, अभी मुझे निकलना है। चाय फिर कभी। ठीक है, तुम लोग बैठो। सबसे जरूरी पेपर्स है तुम्हारे लिए। मुझे मालूम नहीं था कि आंटी के सामने बोल सकता हूँ कि मेरे लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है। सच बोलने के बजाय बहाने दे रहे हो तुम। क्या पता वक्त आने पर झूठ बोल दो तो। झूठ बोलना नहीं चाहता था, इसलिए बात घुमा दी। इस वक्त सच बोलने का ऑप्शन नहीं था, इसलिए बात घुमा दी। तुम्हें कोई मुश्किल ना आए, इसलिए बात घुमा दी, समझी? वरना सच बोलना मेरे लिए। अयान, प्लीज बैठो। आई एम सॉरी, मैं तो मजाक कर रही थी। अपनी प्लीज, ये बात मेरे लिए मजाक नहीं है। आई एम वेरी सीरियस।
अच्छा अयान, अब मेरा हाथ छोड़ो वरना कोई देख लेगा। श्रवणिया की बहन यानी हमारी बहन, ये हाथ पकड़ना ठीक नहीं लग रहा हमको। बताना पड़ेगा हमारे दोस्त को कि यहाँ क्या चल रहा है। हेलो। तो तुम्हारे सारे पेपर साइन हो गए? हाँ जी। सॉरी मैं लेट हो रहा हूँ, मैं निकलता हूँ, बाय। अयान, बंटी तुम चाय पियोगे? बैठो मैं भिजवाती। अच्छा जी, जो गया वो कौन था, जो जेंटलमैन? अरे हाँ, तुम अयान से नहीं मिले हो ना? एक्चुअली ये श्रवण का दोस्त है अयान। अयान और अवनी दोनों मिलकर बिजनेस शुरू कर रहे हैं। बंटी मियाँ, तलवार वापस अंदर कब्बड़ में डाल लियो जल्दी से। हमारे बोलने से कहीं कुछ भी रायता पेला ना तो उसी रायते में पेले फिसलेंगे हम, और उसकी राज ढूंढने में कहीं हमारे राज ना खुल जाए। नहीं, चुप्पी बैठो मियाँ। ओ हेलो, नॉक नॉक। हाँ, अरे सारी वो क्या है ना, हम सोच में एकदम खो ही गए। अच्छा जी, पैर कैसा है आपका अभी? मैं और मेरा पैर दोनों ठीक है। अच्छा, और जो श्रवण मियाँ कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है? मैंने तुम्हें बताया तो था फोन पे कि श्रवण घर पे नहीं है। अरे हाँ, सारी दिमाग से निकल ही गई, एकदम भूल ही गए। ऐसा लग रहा है हमारी ना उम्र बढ़। बंटी एक मिनट, ये तुम बात पे बंटी को ऐसे डांट क्यों रही हो? और बंटी तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों ऐसे बात पे सॉरी कह रहे हो? अरे मैं कहाँ डांट रही हूँ ऐसे? बंटी, मैंने तुम्हें डांटा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ऐसे थोड़ी ना हम किसी के भी डांट से डर जिएंगे। अच्छा हाँ, झूठे कहे के? क्या मैं जो कंचा और बंटी के बारे में सोच रही थी वो सही थी क्या? मैं यहीं से मन में आपके लिए चेयर अप कर रही थी मैम, और मेरी फ्रेंड्स कोर्ट से मैसेज करके सब बता रही थी। अब तो लगता है पक्का ही हमारी रेजिमेंट जीतेगी। अभी तक एक ही मैच हुआ है, दूसरे रेजिमेंट का भी परफॉर्मेंस देखते हैं। मेजर श्रवण का भी मैच बहुत जल्दी होने वाला है। वो भी अच्छा खेलते हैं मैम, पर आपके टक्कर का कोई भी नहीं है उस रेजिमेंट में, मेजर श्रवण भी नहीं। देखते हैं। आपको लगता है क्या मेजर श्रवण जीतेंगे? सिस्टर, अभी इस वक्त ये सारी बातें करने का क्या पॉइंट है? आप क्यों मुझे... मैं समझ गई, आप सच बोलना नहीं चाहते इसलिए बात बदल रहे हैं। झूठी सही सुमन, पर कह देती कि जीतूंगा। बात टाल के तो सिस्टर को लगेगा कि पक्का हारूंगा। मैम, मेजर श्रवण यहाँ आए हैं, मैं उन्हें फोन देती हूँ। नहीं, यहाँ बात करके टाइम वेस्ट होगा। मैं घर ही जा रहा हूँ, तो आप मुझे डॉक्टर सुमन की दवाई दे दीजिए। डॉक्टर सुमन, मैं आपको फोन करती हूँ। थैंक यू। बात करने से एकदम क्यों मना कर दिया श्रवण ने? मेरे चोट के बारे में भी कुछ नहीं पूछा।